क्लास 11 केमिस्ट्री में कौन लेसन है? 4 लेसन नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं आबंध कोटि। अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्ड और आप लिखे हैं कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। आबंध कोटि जैसे देख रहे हैं ना, उदाहरण में कुछ उदाहरण में मान लो कि ये कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बस आपको बंध को काउंट करना है। अब बताओ यहाँ पर कार्बन के बीच में कितने बंध है? एक सिंगल है, तो इसकी आबंध कोटि कितनी होगी? 1। जितना बंधों की संख्या होता है उतना आबंध कोटि। इसमें कितने बॉन्ड है? 2। तो आबंध कोटि कितना? 2। इसमें कितने बॉन्ड है? 3। तो आबंध कोटि 3। तो चलो इसमें लिख लेना आबंध कोटि 1, आबंध कोटि 2, आबंध कोटि 3। उसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। तो वहाँ 3 प्रकार के आबंध कोटि आप देखते हैं। आबंध कोटि की संख्या जब इसमें 1 बॉन्ड है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। सिंपल सी बात। अच्छा सुनो, अब हम लोग जो बात करेंगे तो आबंध कोटि की बात करेंगे। अब बात करेंगे संबंध की। एक माने रिलेशन, संबंध। जो सबसे पहले पढ़े थे आबंध एंथैल्पी। पहले तो काम करें आबंध या आबंध कोटि लिख लो। इसके समानुपाती होता है आबंध एंथैल्पी। इसके समानुपाती होता है अस्थायित्व। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है आबंध लंबाई। ये रिलेशन है। क्या बताए हम आपको? एक बात जो बताए आबंध कोटि, इसका समानुपाती होता है आबंध एंथैल्पी, इसका समानुपाती होता है अस्थायित्व, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो हम आपको चीज़ बताते हैं, आखिर लिखा क्या है। जिस परमाणु का आबंध कोटि, कौन सी? आबंध कोटि, याद करो। जिस परमाणु का आबंध कोटि सबसे अधिक होगा उसका आबंध एंथैल्पी भी अधिक होगा। जैसे आबंध कोटि 3 है, इसका 3 माने उसमें बंध दिखाया गया है, तो आबंध एंथैल्पी सबसे अधिक होगी। आबंध कोटि 1 है तो एंथैल्पी कम होगा, माने बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब अस्थायी तो लिखाया गया है कि जिसका या जिसमें बंधों की संख्या जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक अस्थायी होगा। जैसे कोई पूछता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये अस्थायी होगा, कि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो अस्थायी होगा। तो जो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अधिक अस्थायी। ठीक है। लेकिन जो आबंध की लंबाई है इसका उल्टा। अगर एकल बॉन्ड इस तरीके से है तो इसकी लंबाई अधिक होगी। माने इसकी अगर आबंध 1 है
तो उल्टा दिखा रहा है, जो लंबाई क्या होगी अधिक होगी, व्युत्क्रमानुपाती है। ये कम होगा तो ये क्या होगा अधिक होगा। इसकी लंबाई अगर इसकी संख्या अगर अधिक होगी तो उसकी लंबाई क्या होगी कम होगी, माने बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है स्टेबिलिटी हम रहने दे रहे हैं नीचे वाला, इसी से पता करेंगे, मिटा देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हम आपको समझाएंगे। आज कंपटीशन में पूछा जाता है कि 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का या परमाणुओं का ये सब निकालना है, आबंध कोटि निकालना है। और पहले तो जानिए का आबंध कोटि ज्ञात करना, आबंध कोटि ज्ञात। तो अगर आबंध कोटि निकालना है तो इसके लिए जो पहला रूल है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर के 8 तक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 1 से लेकर के 8। पहले समझना, मैंने ठीक है 3 नियम है। तो नियम नंबर 1, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 9 तक हो या 8 तक है, क्या 1 है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 8 यहाँ, यानी 1 से लेकर के 8 तक होगा। तो इसके लिए क्या रूल होगा, इसके लिए रूल होगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड देखो बी का मतलब बॉन्ड, ओ का मतलब ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आबंध क्रम या आबंध कोटि। इसका होता है 1/2 बी माइनस ए। जहाँ लिख लेना बी आबंध इलेक्ट्रॉन है और ए एंटी आबंध इलेक्ट्रॉन है। वो आबंध इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी आबंध इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक और रूल लगाएंगे बाबा। कौन रूल? बाबा। तो पहले बाबा बी में 2 भरना, इसमें 2 भरना, इसमें ऐसे भराएगा। अब भरा करके तब हम, जैसे मान लो किसी ने कहा कि लिथियम के ऊपर 2 का आबंध, लिथियम 2 का आबंध निकालना है, लिथियम 2 के ऊपर प्लस का निकालना है, लिथियम 3 के ऊपर 2 के ऊपर माइनस के निकालना है, और हीलियम 2 को निकालना है। ये सब आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसका आबंध कोटि निकालिए। आबंध कोटि निकालिए, इसकी आबंध एंथैल्पी बताइए, सब कुछ बताना। एक निकाल लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि क्या। तो पहले हम लोग तो आबंध कोटि चारों का निकाल कर देखते हैं। चाहे मान लो तीनों एक जैसा है, इसको निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे जरा देखिए। पहले हम हल करते हैं, मिटा देते हैं, समझ गए होंगे, लिखे है ना इसको। तो अगर आपसे पहला का हल करना है, Li का 2 है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। 3 लिखते हैं, हाँ 2 है तो 2 लिखो, 3 दूना 6। तो बाबा के नियम से पहले भर लो। तो 6 है तो नियम यही होता है कि 2 इसमें भरो, 2 इसमें भरो, 2 इसमें, 2 से अधिक नहीं, 1 में 2 ही हो। अब आगे छोड़ दो, इतना ही पर ख़त्म हो गया 6 तो छोड़ दो। अब यहाँ पर निकालो बॉन्ड ऑर्डर। 1/2 अब बी माइनस ये सूत्र है, 1/2 अब बी का मान कितना है इसमें 4, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 4 लिखा माइनस 2। तो 4 में 2 जाए कितना 2, और नीचे 2 तो बढ़ नहीं जाएगा, तो कट गया तो कितना है, यानी बॉन्डों की संख्या कितनी आती है? ठीक है। अच्छा, ये तो मान लो इसका निकल गया। अब आप इसका निकालिए दूसरा, Li2 के ऊपर प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो। तो लिथियम का कितना होता है 3 गुना 2, एक व्यक्ति आ गया तो एक घटे। प्लस का मतलब एक आ गया है, प्लस का मतलब क्या किया,
देखो जब भी किसी परमाणु के ऊपर प्लस होता है तो कहा जाता है कि त्यागा। तो 3 दूना 6, 6 में से जाएगा 5 आएगा। फिर इसको बाबा के नियम में भर लो पहले। कितना आ रहा है 5, तो 2 भर लो, यहाँ 2 भर लो, यहाँ 1 भर लो। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना 1/2। और क्या होता है B माइनस ए होता है, यहाँ पर B माइनस ए देख रहे हैं। अब B का मान कितना है 2 1 3 है, 3 माइनस 2 तो घटेगा तो 1 तो 1/2 ये हमारा आंसर। अच्छा यहीं से तीसरा भी हल कर लेते हैं। लिथियम के ऊपर एक माइनस है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। तो लिथियम का 3 गुणे 2 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा। 3 गुना 6 क्या हो गया 7। तो यहाँ पर भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे 1/2। तो बाबा के नियम से पहले भरा जाए यहाँ पर 2 2 2 1 होगा ना, हो जाएगा 4। बॉन्ड वाला 4 और 1 1 3, 4 में 3 जगह 1/2 का हो गया। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। बताओ सबसे अधिक अस्थाई कौन होगा इसमें तीनों में से? ये होगा ना, क्योंकि सबसे अधिक अस्थाई यही होगा, क्योंकि इसका मान सबसे अधिक आया 1, इसका तो 1/2 आधा आधा आया। हालांकि सबसे अधिक अस्थाई भी होगा, सबसे अधिक आबंध एंथैल्पी किसका होगा? इसी का होगा। आबंध एंथैल्पी भी तीनों में से, तीनों एक जैसा है, लेकिन आबंध की लंबाई लगभग इन दोनों का होगी सेम है, सबसे कम इसका। तो इस तरीके से आप निकाल सकते, समझे होती? हाँ चलो लिख लो, इधर कंपटीशन में आता है। ये सब नियम याद रखा है। नियम नंबर 2 आ जाओ। नियम नंबर, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 से 13 तक तब आबंध कोटि मान लो। पहले इसका सूत्र देख लो ना। बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 शेष इलेक्ट्रॉन माइनस 4। आपके पास सूत्र मान लो बेरिलियम 2 दे दिया, इसके ऊपर माइनस B2 दे दिया, बोरान B2 के ऊपर प्लस दे दिया, B2 के ऊपर माइनस दे दिया, C2 दे दिया, C2 के ऊपर प्लस दे दिया, C2 के ऊपर माइनस दे दिया। ये सब जितने आप देख रहे हैं सब निकालने के लिए आप इसी फार्मूला का यूज करेंगे जो देख रहे हैं। शेष इलेक्ट्रॉन पहले तो 4 भरेंगे, जितना इसमें आएगा ना इलेक्ट्रॉन पहले सूत्र में 4 भर दीजिए, और उसमें सब जितना बचेगा उतना यहाँ पर, ठीक है। इसका भी यूज करेंगे जब कोई परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 से लेकर कहाँ तक सबका निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपसे पूछा तो कुछ निकाल के बताते हैं। पहला हल करते हैं BE के ऊपर 2 के ऊपर माइनस है, तो बताओ मुझे कोई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बेरिलियम को 4 होता है, 4 दूना 8, ये माइनस 1 प्लस 1 तो 8 ही खुला होता है। निकालो बॉन्ड ऑर्डर 1/2। पहले इधर 4 भर दिया माइनस, आप 9 में से 4 यहाँ पर भर लिए तो कितना बचेगा आपके पास? 5। देखो सूत्र पहले 4 भरो ना, पहले 4 भरो, जितना बचेगा यहाँ 4 में 5 बचेगा, अब 5 में 4 जाएगा 1। मतलब पहले ही 4 में घटा देंगे? हाँ पहले 4 भरा जाइए, तब जितना बचे उसमें 4 घटा देते हैं। हाँ ही मनिए सर, मैंने पहले वही में 4 घटा दे, लेकिन जो भी बचे उतना वही में 4। हाँ लिखा जी। 10 का रही तो 4 रखा ही तो 5, ये 6 लिखा। 11 जा रही तो 4 लिखा ही तो 7, 12 रही तो 4 लिखा गया तो 8 बचा। समझ में आया? अब दूसरा का लगा B2 के B के तो 5 निकले 2 10 बॉन्ड ऑर्डर निकाल
पहले 4 रख दो तो 10 में 4 गया 6 लिखो, 6 में 4 जाएगा 2। समझ में आया? तीसरा निकाल लो, BT के ऊपर प्लस पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, 5 गुना 2 माइनस 10 माइनस 9, बॉन्ड ऑर्डर 1/2, 4 माइनस इलेक्ट्रॉन 9 में 4 देगा 5। और BT के ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉनिक वाला 5 गुना 2, बॉन्ड ऑर्डर निकाल 4 माइनस 11 में 4 3। अब पाँचवा भी निकाल सकते हैं, कार्बन है ना, ठीक है, 28 संख्या निकालो 6 बॉन्ड ऑर्डर 4 माइनस 8 आदमी 4 देगा 10। पाँचवा 6वां जो होगा सिटी को प्लस है इलेक्ट्रॉनिक 6 गुना 2 माइनस होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाले 4 बार 10। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, नोट कर लो इसको सब, दिक्कत है ना। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो 14 से 20 तक हो तब आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल। इसका सूत्र होगा बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 10 माइनस शेष इलेक्ट्रॉन। ये रहा 1/2 10 माइनस शेष इलेक्ट्रॉन। सुनो अब पहले 10 भर लेंगे ना, पहले आप 10 भर लीजिएगा और फिर जितना बचेगा उसको आप इसमें रख दो। पहले मैंने 10 भर देना। अच्छा तो मान लीजिए कि आपको कौन कर इसमें मान लो ऑक्सीजन O2 दे दिया, O2 के ऊपर प्लस दे दिया, O2 के ऊपर माइनस दे दिया, O2 के ऊपर डबल माइनस दे दिया। अच्छा मान लो कि N2 दे दिया या F2 के ऊपर माइनस दे दिया, ये सब निकाल सकते हैं ना, एक बता देते हैं ऑक्सीजन के लिए। इसके लिए बॉन्ड, इसके लिए जो सूत्र बॉन्ड ऑर्डर पहले इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो ऑक्सीजन कितना होता है 8 16 बॉन्ड ऑर्डर निकालना 2 पहले 10 भर लेना, ठीक है। 100 में 10 करके 6 यहाँ पर 10 में 6 हो गया 4 2 है, देखो 2 को बॉन्ड होता भी है। दूसरा O2 के ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉनिक 8 माइनस, यहाँ का निकालना बॉन्ड 10 माइनस 5। चलो नोट करो पर आ गया।